Our next topic is chemiosmosis. तो chemiosmosis प्रपोज किए थे साइंटिस्ट पीटर मिचेल ने। पीटर मिचेल ने इसको पहले बार प्रपोज किए थे। तो केमियोऑस्मोसिस कहाँ पे होता है? बेसिकली केमियोऑस्मोसिस ऑकर्स मेनली इन द थाइलाकॉइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो थाइलाकॉइड होता है, जो कॉइन शेप स्ट्रक्चर होता है, उसी के अंदर क्या होता है? केमियोऑस्मोसिस होता है। अलॉन्ग विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स through the electron carriers, energy is released. Using such energy ATP synthesize. ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट established inside the lumen of thylakoid. Inside the lumen of thylakoid. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोटॉन कंसेंट्रेशन इज हाई इनसाइड द ल्यूमन देन द स्ट्रोमा। तो ये सारे पॉइंट हम और एक बार डिस्कस करेंगे। पहले ये वाला जो डायग्राम है इसको थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो केमियोऑस्मोसिस समझने से पहले आप लोगों को थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वहां पे हम लोग को पता है कि दोनों ही फोटो सिस्टम रहता है और फोटो सिस्टम्स आर अरेंज्ड ओवर द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक है। अब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी स्टार्ट हुआ था जब क्या हुआ कि लाइट एनर्जी जो होता है, लाइट एनर्जी फॉल करता है फोटो सिस्टम के ऊपर। जैसे ही फोटो सिस्टम के ऊपर लाइट एनर्जी फॉल करता है, फोटो सिस्टम 2 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होके नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास आ जाता है। अब जैसे ही फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो यहाँ पे एक फोटो सिस्टम 2 के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंडीशन बनता है। तो इसीलिए जो थाइलाकॉइड का ल्यूमन एरिया है, यहाँ पे क्या होता है? वाटर का स्प्लिटिंग होता है। वाटर स्प्लिट होके ऑक्सीजन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बनाता है। अब जो इलेक्ट्रॉन है ये तो फिर से फोटो सिस्टम 2 के पास आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोटॉन बना, ये प्रोटॉन कहाँ पे रह जाता है? ल्यूमन के अंदर। तो ल्यूमन के अंदर एक तो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन है ही, नेक्स्ट वाटर स्प्लिटिंग के थ्रू भी क्या हो रहा है? प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल करना स्टार्ट किया था वो नेक्स्ट पियोफाइटिन से नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है प्लास्टोक्विनोन, उसके पास आ जाता है। अब ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, इसको चाहिए प्रोटॉन भी। और ये प्रोटॉन कहाँ से लेता है? प्रोटॉन ये लेता है स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा से प्रोटॉन ले लेता है। अब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों लेके प्लास्टोक्विनोन PQ जो है ये रिड्यूस होके प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? दैट इज प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो प्लास्टोक्विनोल में कन्वर्ट हुआ, देखो ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके तो नहीं रख पाएगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? और प्लास्टोक्विनोल को क्या करना पड़ेगा? अपना जो इलेक्ट्रॉन है, अपना जो प्रोटॉन है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको नेक्स्ट कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर और कहीं पे उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो प्लास्टोक्विनोल क्या करता है? जब इसको ऑक्सीडाइज होके फिर से प्लास्टोक्विनोन बनाना होता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट कर देता है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज साइटोक्रोम B6F के पास। अब इलेक्ट्रॉन तो साइटोक्रोम B6F के पास चला आता है, लेकिन साइटोक्रोम B6F प्रोटॉन कैरियर नहीं है, तो ये प्रोटॉन नहीं लेगा फ्रॉम द प्लास्टोक्विनोल, ये प्रोटॉन नहीं लेगा। तो प्लास्टोक्विनोल को क्या करना पड़ता है? अपना प्रोटॉन जो वो स्ट्रोमा से लिया उसको फिर से पंप करना पड़ता है और उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है विद इन द ल्यूमन ऑफ द थाइलाकॉइड। तो देखो प्लास्टोक्विनोन से भी जो प्रोटॉन आया वो भी किसके अंदर आ गया? ल्यूमन के अंदर ही आ गया। तो एक तो प्रोटॉन कंसेंट्रेशन वाटर स्प्लिटिंग बढ़ा रहा था, नेक्स्ट प्रोटॉन कंसेंट्रेशन कौन बढ़ा दिया? दैट इज प्लास्टोक्विनोन। अब आप लोगों को शायद जो पता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू होता है, वो इलेक्ट्रॉन पास करेगा, पास करते करते अब किसके पास आएगा? वो आ जाएगा FNR के पास। FNR एक एंजाइम है जिसका नाम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। तो ये रिड्यूस करेगा NADP को। तो FNR कहाँ पे रहता है? रहता है स्ट्रोमाल साइड में। कहाँ पे रहता है? स्ट्रोमाल साइड में। अब ये NADP को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। रिड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो उसके पास है, लेकिन उसको प्रोटॉन भी चाहिए, और वो प्रोटॉन वो कहाँ से लेता है? दैट इज स्ट्रोमा से ही ले लेता है। तो देखो स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम है rather than ल्यूमन, और भी प्रोटॉन यूज्ड होते जा रहा है, तो क्या हो गया? प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो गया। इससे ल्यूमन और
आउटसाइड ऑफ द ल्यूमेन और स्ट्रोमल साइड में क्या हो रहा है, एक इनइक्वल कंडीशन बन रहा है, एक ग्रेडियंट बन रहा है। अब जितना भी प्रोटॉन ल्यूमेन के अंदर आ गया, प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बढ़ गया, अब इस प्रोटॉन को बाहर भी जाना पड़ेगा क्योंकि एक इनइक्वल कंसेंट्रेशन हो रहा है। तो ये जो प्रोटॉन जाएगा बाहर स्ट्रोमल साइड में, इसको जाने के लिए क्या चाहिए, एक पंप चाहिए। जो पंप यहाँ पे है दैट इज F0 F0 और F0 F1 पंप यहाँ पे प्रेजेंट रहता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर। सेम पंप आप लोग और भी देखे होंगे माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के पास, उसके पास भी ऐसा एक पंप है जिससे वो भी एटीपी बनाता है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट तो क्लियर हो रहा है कि प्लांट के अंदर एटीपी दोनों जगह से ही बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी बनता है एंड क्लोरोप्लास्ट भी हेल्प करता है, तो ये दोनों जगह से बनता है। अब देखो क्या हो रहा है कि जैसे ही प्रोटॉन ल्यूमेन से स्ट्रोमा के पास जाने की कोशिश करेगा, तब ये जो CF1 और F1 जो कॉम्प्लेक्स है ये अपना कुछ कन्फर्मेशनल चेंज करेगा, और ये कन्फर्मेशनल चेंज के साथ साथ यहाँ पे एक एंजाइम रहता है CF1 कॉम्प्लेक्स के पास जिसका नाम है ATP सिंथेटेज, जो एटीपी सिंथेसिस करने में हेल्प करेगा। तो प्रोटॉन जैसे ही पंप होगा, CF1 क्या करेगा, एटीपी सिंथेटेज को एक्टिवेट कर देगा, जिससे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एटीपी के साथ जुड़ के एटीपी मॉलिक्यूल बना देगा। तो अल्टीमेटली एटीपी बन रहा है। तो एटीपी बनने के लिए जो मेन कंसेप्ट काम में आता है दैट इज द ग्रेडियंट जनरेट होना। क्या जनरेट हो रहा है, 3 वेज हेल्प टू जनरेट द सच ग्रेडियंट। एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, पीएच का एक ग्रेडियंट बन रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बन रहा है। तो कैसे हो रहा है कि एक तो हो गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर थ्रू pH2, ये हो रहा है जिससे प्रोटॉन कंसेंट्रेशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्या हुआ कि प्लास्टोक्विनोन एक्सेप्ट द स्ट्रोमल प्रोटॉन एंड कन्वर्ट टू द प्लास्टोक्विनोन। यहाँ पे जो साइकिल चलता है बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्विनोन साइकिल। लेकिन क्विनोन साइकिल अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो ये इतना ही जानने से काफी है। नेक्स्ट क्या है, एफएनआर एक्सेप्ट द स्ट्रोमल H+ और प्रोटॉन टू रिड्यूस द NADP। और H+ क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, मूव करता है CF0 टू CF1 चैनल फ्रॉम द ल्यूमन टू द स्ट्रोमल साइड, कॉज द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, इनइक्वल कंडीशन बना ल्यूमेन एंड स्ट्रोमा के बीच, ये ग्रेडियंट को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटॉन का पंप होना जरूरी है फ्रॉम द ल्यूमेन टू द स्ट्रोमल साइड। और वो पंप होने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज द पंप। जैसे कि CF0 CF1 पंप रहेगा तो उससे क्या होगा, प्रोटॉन भी बाहर जाएगा और उसके साथ एटीपी भी बनेगा। तो यहाँ पे खत्म होता है केमियोस्मोसिस, एक क्विक रिव्यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।